देखिए भैया स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। तो चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जॉइंट फोर्स बेस्ट रिजल्ट, समय पंडित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं भैया हीट। तो मैंने आपको बताया था हीट क्या होती है। तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि क्या करती है, विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, जो हमें गर्मी और सर्दी का एहसास दिलाती है। बोल मत भाई। कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट, कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट के हिसाब से हीट क्या है, एक फ्लूइड है। ठीक है, कैलोरी थ्योरी ऑफ हीट के हिसाब से हीट क्या है, एक फ्लूइड है जिसके पास ना तो मास होता है, ना ही कोई ऑर्डर होता है, ठीक है, और ना ही कोई कलर होता है। अगर ये फ्लूइड एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आता है तो उस बॉडी को क्या करता है, गर्म कर देता है। अगर निकाला जाता है फ्लूइड तो वो ठंडी होती है बॉडी। समझ गए भैया, वही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक है, फ्लूइड क्या है, ये आपका जो हीट है वो क्या है, वेटलेस, ऑर्डरलेस और कलरलेस फ्लूइड है। कुछ फ्लूइड को अगर आप ऐड करते हो किसी बॉडी के अंदर, ये वाला फ्लूइड, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है भैया, बढ़ जाता है। और अगर आप निकालते हो तो उस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, घट जाएगा। समझ गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए अगला डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट क्या है, डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट। डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट कहती है कि भैया एक सॉलिड है, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल होते हैं और वो मॉलिक्यूल के अंदर कुछ एनर्जी होती है जिसको हम काइनेटिक और पोटेंशियल कहते हैं। काइनेटिक आती है मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन की वजह से, और पोटेंशियल आती है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से। अगर आपको बॉडी का टेम्परेचर निकालना है, हीट निकालनी है, तो आप क्या करो, सारी काइनेटिक को क्या करो, जोड़ दो। क्या करो, जोड़ने पर जो भी रिजल्ट आता वही क्या होता भैया, हाँ, मतलब का टोटल हीट होगी, क्या होगी, हीट। तो वही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड गैस हो कुछ भी हो, सब किससे मिलकर बने होते हैं भैया, मॉलिक्यूल से। और वो लगातार क्या होते हैं भैया, मोशन में रहते हैं। क्या रहते हैं, वी कैन regard heat as an energy of molecule, molecular motion which is equal to the sum of kinetic energy। कह रहा है भैया, हम कहते हैं भैया हीट क्या एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। क्या होता है भैया, जितने भी मॉलिक्यूल है सारे मॉलिक्यूल्स की सारी एनर्जी को क्या करो भैया, काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दो तो क्या आएगा रिजल्ट। अंदर आ जा भाई, मैं आऊं लेने, दिव्यांशु बेटा मैं आऊं आपको लेने बाहर। अच्छा ठीक है, देख लो। ठीक है, अगर आपको किसी बॉडी के अंदर कुल हीट निकालनी है तो आप सारी काइनेटिक एनर्जी को क्या करो भैया, जोड़ दो। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोला हाँ। ठीक है, हीट इज ट्रांजिस्ट इन नेचर। हीट क्या है भैया, ट्रांजिस्ट होती है, मतलब ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है, उन दो बॉडी का जिनका टेम्परेचर क्या है, अलग अलग। हीट का ट्रांसफर हाइयर टेम्परेचर टू टिल देयर टेम्परेचर बिकम सेम। ठीक है भैया, लिखा हुआ वी कैन डिफाइन हीट एज एन एनर्जी इज ट्रांजिस्ट दैट फ्लो फ्रॉम हाइयर टू लोअर टेम्परेचर। हीट इज वही लिखा हुआ एनर्जी जो कि ट्रांसफर होती है हाइयर टेम्परेचर से कहां पे, लोअर की तरफ, जब तक उनका टेम्परेचर सेम ना हो जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ हीट, बहुत सारी यूनिट होती है हीट की। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या होती है भैया, कैलोरी। CAL से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी, स्मॉल सी। 1 कैलोरी क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था 1 कैलोरी क्या होती है, क्या होती है, इधर देख इधर देखो और आगे बोल। क्या करूं, 1 कैलोरी वो हीट है जो 1 ग्राम पानी को देने पर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ जाता है। इसके मुंह पे चाटा मार दे सोनी, तू मार दे, क्या दिक्कत है, तेरा दोस्त है बेटा, तू उसकी सच्चाई के लिए, उसको बढ़ोतरी के लिए मार रहा है उसको रैप्टा, ऐसे मारते हैं बेटा। ठीक है चलो समझ गए भैया। तो 1 कैलोरी क्या है, वो हीट है जो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ा दे, मतलब 4.5 से लेके 5.5 कर दे। एसआई यूनिट ऑफ हीट क्या होती है भैया, तो सबको पता है भैया, जूल भाई साहब होते हैं। 1 कैलोरी में इतना जूल होता है, 1 कैलोरी में 4.816। समझ गया, 186 की बात है यार। जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है, खैर पूछो कुछ भी नहीं आता। हम ऐसे काम की बात कर रहे हैं जहां पर सारा का सारा काम क्या हो रहा है, हीट में कन्वर्ट होता है। जैसे चलने पे फ्रिक्शन,
वो फ्रिक्शन फोर्स जो भी वर्क करता है वो सबका सब किसमें कन्वर्ट आता है, हीट में, है ना। तो कह रहा है भैया आप जितना ज्यादा वर्क करोगे हीट क्या होगी उतनी ही ज्यादा आएगी। हम ऐसे काम की बात कर रहे हैं जिसमें आपका वर्क हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप जितना ज्यादा काम करोगे उतनी ज्यादा क्या आएगी भैया, हीट आएगी। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज किया जिसे का जूल्स मैकेनिकल कांस्टेंट कहते हैं। जे की वैल्यू क्या होती है, वर्क अपॉन में हीट, वर्क अपॉन में, समझिए। ये हो गया, छोड़ो। टेम्परेचर क्या है, क्या है टेम्परेचर, क्या, तो इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। जो वाइब्रेट कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बॉडी का तापमान ज्यादा होने का मतलब है उसके पास हीट ज्यादा है, और हीट ज्यादा होने का मतलब है उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है भैया, ज्यादा है, वो बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक पैरामीटर है जो कि डायरेक्शन ऑफ हीट के फ्लो को बताता है। इट इज द पैरामीटर व्हिच इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हमें पता ना भैया, एक हायर टेम्परेचर एक लोअर टेम्परेचर है, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया तो बॉडी की हीट कहां से कहां पे फ्लो करेगी, हायर से लोअर, समझ गए भैया। तो इससे पता लगता है, अगर मैं बोल दूंगा भैया मेरा टेम्परेचर, मैं हाई टेम्परेचर पर हूँ, ये दीवार क्या लो टेम्परेचर पर है, तो हम दोनों का कॉन्टेक्ट हो गया, तो बताओ हीट कहां से कहां पे जाएगी, मेरे से। आपको पता है कैसे पता लगा, क्योंकि मैं हायर पे हूं, आपको पता है हायर से लोअर पे आती है हीट। चलो भैया, क्या है भैया, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। कुछ भी नहीं है भैया, आपको पता है कि काइनेटिक मतलब क्या होता है, मोशन होती है, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी हीटेड, तो उसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं भैया, तेजी से वाइब्रेट करते हैं। कौन सी एनर्जी होती है, हाँ, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बड़ी आती है। दिस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। इसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है भैया, पहले हम बॉडी को हीट देते हैं, हीट देने से उनके मॉलिक्यूल्स लगातार क्या होते हैं, उनकी वाइब्रेशन बढ़ती है, वाइब्रेशन बढ़ेगी तो उनके बीच में कोलिजन भी क्या होगा, बढ़ेगा। कोलिजन मतलब टकराव, और टकराव बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हो जाएगा, समझ गया भैया। थर्मामेट्री क्या है भैया, तो थर्मामेट्री फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम टेम्परेचर के बारे में, लेन देन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है भैया। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड द थर्मामेट्री। थर्मामीटर क्या है, तो एक डिवाइस है जो कि क्या करता है भैया, टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है, ठीक है। जो डिवाइस करता है उसको थर्मामीटर स्केल कहते हैं, क्या कहते हैं। अपने पास बहुत सारे टाइप के थर्मामीटर होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है सेल्सियस, जिसको हम है सेल्सियस स्केल कहते हैं, ठीक है। जिसका अपर पॉइंट क्या होता है, मतलब ये अपर पॉइंट मतलब स्टीम पॉइंट, जहां पर वाटर बॉईल होता है, ठीक है। लोअर पॉइंट क्या होता है, जहां पर वाटर फ्रीज होता है, जो कि क्या होता है, जीरो होता है। अब 0 से लेकर 100 तक का इसमें है, तो नंबर ऑफ डिवीजन क्या होंगे, गलत लिख रखा है, ये डिवीजन आएगा, डिवीजन में नहीं आता यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, काट देना। नंबर ऑफ डिवीजन कितने लिखेंगे आप, 100, और हर डिवीजन किसको इंडिकेट करता है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड को, ठीक है। चलो, दी फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है आप जो यूज करते हो, ठीक है, जो टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, इसका अपर पॉइंट क्या होता है और लोअर पॉइंट, जहां पर आइस बनता है, 32 फ़ारेनहाइट। लोअर पॉइंट क्या होता है भैया, 212 फ़ारेनहाइट। नंबर ऑफ डिवीजन क्या होंगे, 180, क्या होंगे, 180 होंगे फ़ारेनहाइट में बोलना है इसके साथ। ईच डिवीजन क्या दिखा रहा है, 1 फ़ारेनहाइट। फिर आता है र्यूमर स्केल। र्यूमर स्केल में जो होता है अपर पॉइंट, जहां पर आपका वाटर क्या होता है, बॉईल होता है, वो क्या होता है, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। लोअर पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। नंबर ऑफ डिवीजन क्या होंगे, 80, और हर र्यूमर जो होगा, हर डिवीजन जो होगा एक र्यूमर को इंडिकेट करेगा, ठीक है। इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द केल्विन स्केल और द एब्सोल्यूट स्केल। कई बार आपको बोलेगा टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलेगा तो किसमें होना चाहिए, केल्विन, समझ गया। इसका जो स्टीम पॉइंट है वो क्या है, 373.15 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 273.15 केल्विन। नंबर ऑफ डिवीजन क्या है, 100। ईच डिवीजन क्या कर रहा है, 1 केल्विन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। कन्वर्जन, तो भैया ये रट लेना, ठीक है, छोटा सा रिलेशन है। इसमें कोई भी टेम्परेचर रखा होगा, आपको अगर मान लीजिए फ़ारेनहाइट में करना चाहिए तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, अगर सेल्सियस में रखा है आपको र्यूमर में करना तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, है ना। और आपको सेल्सियस में रखा है आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इन दोनों को, मतलब कोई भी रखा है तो सब बराबर ही है ना, एक दूसरे को बराबर करके आप निकाल सकते हो। आगे बढ़े, एब्सोल्यूट स्केल, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
ठीक है, चार्ल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। चार्ल्स ने बोला भैया प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? तो आप जितना ज्यादा तापमान में बदलाव करोगे टेम्परेचर में, उतना ही क्या होगा, वॉल्यूम में भी बदलाव होगा। दोनों में लीनियर एक्सपेंशन होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम घटेगा। अबाउट किसके बारे में? आइडियल गैस के बारे में। किसके बारे में? ये आइडियल गैस के प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए और उसके तापमान को बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम घटाओ। ठीक है भैया, ये है आपका। आप देखिए, जब आप ये क्या है, ये कौन सा वॉल्यूम है सोनी भाई? ये जो पॉइंट दिखा रखा है मैंने, कौन सा वॉल्यूम है? ये टेम्परेचर है। क्या है ये? टेम्परेचर। किसमें है? सेल्सियस में। ये है 0 सेल्सियस। क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या है? वो पॉइंट किसको बता रहा है? ये वी नॉट किसको बता रहा है? ये वी नॉट है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप 0 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाओगे तो क्या होगा? बढ़ेगा वॉल्यूम। क्या, कैसे पता? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। और अगर ये कम करोगे तो क्या होगा? 0 डिग्री से तो ये धीरे धीरे कम होगा। और कहां पे आ गए? वॉल्यूम ऑफ गैस कहां पे 0 हो जाएगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस पे। इसको 0 केल्विन भी कहते हैं। और मैंने आपको बता रखा है इससे नीचे का टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। सोनी भाई क्यों? क्योंकि 0 वॉल्यूम से छोटा वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करता। इससे नेगेटिव वॉल्यूम का मीनिंगफुल नहीं है। नेगेटिव वॉल्यूम मीनिंगफुल, दैट्स व्हाई 0 केल्विन से नीचे का टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। समझ गए? आगे बढ़े, बात करते हैं भैया। जो मैंने लिखवा रखा है वही बता रखा है इसमें। ठीक है, चलो एक बार मैं पढ़ देता हूं। लिखा हुआ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इफ वी एक्सप्लोटेड मतलब उसको एक्स्ट्रा प्लोटेड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं उसको। स्ट्रेट लाइन, इट मीट्स द टेम्परेचर एक्सिस। क्या है भैया? माइनस। और यहां पर क्या होता है भैया? गैस का वॉल्यूम 0 होता है। ठीक है, नो वॉल्यूम। ठीक है, एट -273 पर। ठीक है, क्लियरली एट अ टेम्परेचर बिलो द -273। ठीक है, इम्पॉसिबल बिकॉज नेगेटिव वॉल्यूम। क्या है भैया? मीनिंगफुल। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? देखो, अगर आपने पहली बारी में पढ़ रखा है, इसे पहली बार पढ़ रखा है, और अगर रिवीजन में करा रहा हूं तो आपको एक एक चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं कितना भी तेज पढ़ा दूं, ये पहली बार पढ़ने का, इसलिए मैं कहता हूं ध्यान दो भाई। रिवीजन तो कराना ही कराना अपने को। केवल अगर आप ध्यान दोगे उस वक्त ना, केवल सुन लोगे, नहीं भी सुन में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार में तो आ ही जाएगा भाई। दूसरी बार में उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दिमाग की प्रॉपर्टी होती है भाई कि एक बात को अगर दोहरा दिया जाए ना तो भैया उसको एकदम कंठस्थ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिस टेम्परेचर इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट 0। समझ गया? और 10 आइस पॉइंट क्या होता है? ठीक है, एब्सोल्यूट स्केल में लिखा हुआ -273, वो सब पता है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक बच्चे ने कल क्वेश्चन पूछा था, भैया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, पता नहीं वो बच्चा है नहीं है यहाँ पे। है वो बच्चा है, सुन ले युगांग भाई, देख ले। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज द स्टेट। कहां, कौन सी स्टेट होती है? जहां पर तीनों फेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। वाटर कन्वर्ट होता है आइस में, आइस कन्वर्ट होता है वाटर में, वाटर कन्वर्ट होता है वेपर में, वेपर वेपर कन्वर्ट होता है। समझ गया? तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करती है। को एग्जिस्ट मतलब एक साथ एग्जिस्ट करना। और ये बड़ी स्पेशल कंडीशन है, उसके लिए प्रेशर क्या होना चाहिए? ठीक है, इसको अगर मैं पास्कल में बदलूं तो कैसे बदले? बोलो। हाँ मैडम, यार छू लेता हूँ मैं। उसको एक तरफ कर दियो, थोड़ा पीछे दो, थोड़ा सा। देखिए भैया, तो भैया अगर इसको मेरे को पास्कल में चेंज करना है, ध्यान दीजिए, क्या कीजिए, अगर मुझे इसको पास्कल में चेंज करना तो सिंपल सी ध्यान रखना, ये है एक्चुअल में कॉलम का प्रेशर। किसका है? कॉलम किसका है? मरकरी कहते हैं इसको, मरकरी कहते हैं। ठीक है, अब कॉलम के ऊपर प्रेशर क्या होता है? एच रो जी। हाइट कितनी है? 0.4 सेंटीमीटर। बोलो तो 0.46 गुणे में 10 की पावर -2 मीटर हो गया। बोलो हाँ। मरकरी की डेंसिटी क्या होती है? 13.6 गुणे 10 की पावर 3। और जी की वैल्यू क्या होती है? 10।
सॉल्व करोगे तो पास्कल में कन्वर्ट आएगा, पास्कल में आएगा आपका प्रेशर, समझ गए? तो इतना पास्कल। और टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? 0.01 डिग्री, बड़ी स्पेशल कंडीशन है। इसी टेम्परेचर और प्रेशर पर आपका वाटर तीनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ। सोनी भाई कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? है आपत्ति विपत्ति? इसका एग्जांपल नहीं है, वाटर खुद ही का, वाटर के अलावा किसी और की चीज हो ही नहीं सकती, और ये स्पेशल कंडीशन है। वाटर के अलावा आप दूसरी चीज को देख ही नहीं सकते इसमें, इस कंडीशन में तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती है, एक टेम्परेचर और इस प्रेशर पे, ठीक है? समझ गया? तो वाटर खुद ही एग्जांपल है इसका, कर दो तो दिख जाएगा। आगे बढ़ते भी है, थर्मल एक्सपेंशन क्या है? तो यदि आपको पता है, जैसा कि यदि आप किसी भी बॉडी को हीट देते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी क्या होता है? एम्पलीट्यूड, याद है ना? एम्पलीट्यूड का मतलब समझ लीजिए भैया, देखिए एम्पलीट्यूड का मतलब होता है ये मॉलिक्यूल है, पहले इतना वाइब्रेट कर रहा था तो दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? अब मैंने इसको हीट दे दी तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ने का मतलब है कि बॉडी के हर मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, हर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा ना, तो भैया इससे बॉडी क्या होती है? एक्सपेंड कर जाएगी। क्या हो जाएगी? इसे कहते हैं भैया एक्सपेंशन। वहीं पे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड लिक्विड एंड गैस एक्सपेंड ऑन बीइंग हीटिंग, ठीक है भैया? तो इंक्रीज इन उसका साइज क्या होता है भैया? इंक्रीज कर जाता है, और इसी को क्या कहते हैं भैया? थर्मल एक्सपेंशन। अपने पास बहुत सारे थर्मल एक्सपेंशन है, जैसे लीनियर एक्सपेंशन है, आप टेम्परेचर दो लेंथ बढ़ जाती है, इसको लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है? सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन, इसमें अगर आप 2 डायमेंशन बॉडी को जिसके पास एरिया होता है, जैसे शीट, अगर आप उसको टेम्परेचर दोगे तो उसका एरिया क्या होता है? पहले से बढ़ जाता है, इसे सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं। फिर आता है आपका क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्या आता है? यदि आपके कोई बॉडी है जिसके पास कुछ वॉल्यूम है, अगर आप हीट देते हो तो उस हीट के वजह से उसका वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं इसे? अब मैंने साधारण भाषा में इसको डराइव कराया था, ठीक है? वाई डू सॉलिड एक्सपेंड ऑन बीइंग हीटिंग, ठीक है? तो क्यों होते हैं, ठीक है? तो वाई डू सॉलिड एक्सपेंड ऑन हीटिंग, क्यों एक्सपेंड करते हैं? तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ऑल सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। किससे मिलकर बने होते हैं? एटम और मॉलिक्यूल से। एट एनी गिवन टेम्परेचर दीज एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड एट इट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझ रहे हो ना भैया? ऐसे जा रहा है, तो ये जो पोजीशन है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या कहते हैं? बाय द फोर्स ऑफ attraction when the solid is heated the amplitude of vibration, याद है ना? amplitude of vibration ये क्या होता है भैया? बढ़ जाता है, ठीक है? और जिसकी वजह से बॉडी का ओवरऑल साइज क्या होता है भैया? इंक्रीज कर जाता है। समझ गए भैया? इसलिए एक्सपेंड करते हैं, ठीक है? सिंपल सा आंसर है। हीट करने पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है, जिसमें पूरी बॉडी के साथ ऐसा होता है, और बॉडी का साइज क्या होता है? पहले से बढ़ जाता है। समझ गए भाई? चलो आगे बढ़ते भैया, थर्मल एक्सपेंशन में लीनियर एक्सपेंशन। देखिए भैया, आपको याद है चेंज इन लेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है? इनिशियल लेंथ के। किसके? अगर इनिशियली आपने रॉड की लंबाई को ज्यादा ले रखा है तो उसकी लेंथ में भी चेंज क्या आएगा? डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ, वो क्या होगा? ज्यादा आएगा। चेंज इन लेंथ इस बात के भी डायरेक्टली होता है कि आपने टेम्परेचर का कितना चेंज किया, ज्यादा टेम्परेचर चेंज करोगे तो लेंथ में भी चेंज क्या आएगा? ज्यादा आएगा। कंबाइन कीजिए, डेल्टा एल इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा? ये क्या होगा? एल आई डेल्टा टी। डेल्टा एल इज इक्वल्स टू में अल्फा लगाते हैं यहाँ पे, ये दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये ज्यादा तो एक्सपेंशन ज्यादा, ये कम तो एक्सपेंशन कम। जिस बॉडी के लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसके अंदर एक्सपेंशन क्या होगा? हीट करने पर ज्यादा होगा, ठीक है? और एल आई डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ है, जो कि क्या होगा? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ करके आता है, अल्फा एल आई। और ये क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो आप फाइनल लेंथ को आप आसानी से निकाल सकते हो। निकाल लोगे भैया? बहुत अच्छा है। उसके बाद है आपका एरियल एक्सपेंशन। तो एरियल एक्सपेंशन में आपको बताया था, जो चेंज इन एरिया आता है वो इस बात के भी डायरेक्टली होता है कि इनिशियल एरिया कितना है। अगर आप एरिया ज्यादा लोगे तो चेंज इन एरिया क्या होगा? ज्यादा आएगा। छोटा एरिया लोगे तो एरिया के अंदर चेंज भी क्या आएगा? कम ही आएगा, ठीक है भैया? और दूसरा, एरिया के अंदर जो चेंज होता है टेम्परेचर के चेंज के डायरेक्टली होता है। कंबाइन कीजिए, आपका ये आने वाला डेल्टा ए इज इक्वल्स टू में बीटा टाइम्स ऑफ ए इनिशियल डेल्टा टी। अच्छा, बीटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन। अच्छा, यहाँ पे ए फाइनल क्या होगा? तो ए इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ये फाइनल है। ऐसी आपका कोई बोर्ड, अच्छा हाँ, बीटा ज्यादा तो एरिया में एक्सपेंशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा, अन्यथा
कम रहेगा। अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। फिर आता भी है सुपर क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन वॉल्यूम में जो चेंज होता है वो इनिशियल वॉल्यूम के डायरेक्टली होता है। वॉल्यूम में जो चेंज होता है वो क्या होता है भैया, चेंज इन टेम्परेचर का डायरेक्टली होता है। वॉल्यूम में चेंज जो होगा वो क्या होगा, गामा टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम इनटू में डेल्टा टी होगा, ठीक है भैया। अच्छा, और यहां पर आपको बता दूं फाइनल वॉल्यूम क्या होता है, इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी के बराबर होगा, ठीक है भैया। इसकी वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी उसके अंदर चेंज भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा वॉल्यूम में, जिसके लिए कम होगी उसके अंदर चेंज क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है भैया। ये तीनों एक्सपेंशन हो गए, अब इसके बीच में रिलेशन है, ठीक है। एसआई यूनिट ध्यान रखना इसकी, पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा बीटा गामा तीनों की एसआई यूनिट क्या होती है, एक जैसी होती है, ठीक है। कहां तक करा दिया मैंने, ठीक है ठीक है। ये कह रहा है भैया वेरिएशन ऑफ अल्फा विद टेम्परेचर। मैं बात कर रहा हूं मेटल की, किसकी बात कर रहा हूं, तो पहले मेटल टेम्परेचर के साथ उसका अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा, सॉरी गामा बढ़ेगा, और उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ये चीज ध्यान में रखना। और ये लाइन पढ़ लोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ फॉर अ गिवन सब्सटेंस, ठीक है भैया, गामा वेरीज विद टेम्परेचर, ठीक है भैया, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन Cu, कॉपर एनी मेटल का टेम्परेचर के साथ आपको दिया हुआ है, पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके बाद क्या हो गया भैया, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी है 500 केल्विन के ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है, ठीक है, सबसे कम एक्सपेंशन किसके अंदर होता है, सॉलिड और लिक्विड के अंदर, गामा वाला, और गैस के अंदर सबसे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया, फिर आता है कोएफिशिएंट ऑफ आइडियल गैस, ठीक है भैया। तो ये काफी ज्यादा पूछा जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहे हैं भैया आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, पीवी इक्वल्स टू में एनआरटी। अब देखिए जब आप टेम्परेचर में चेंज करते हो तो ध्यान रखना आप में कहां पे चेंज होगा, वॉल्यूम के अंदर। टेम्परेचर में चेंज कहां पे चेंज कराएगा, वॉल्यूम के अंदर। आप पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, दोनों को डिवाइड कीजिए, डेल्टा वी अपॉन में बी, डेल्टा टी अपॉन में टी। इस डेल्टा टी को क्या करो, इसके नीचे लाओ, तो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या हुआ 1 बाय में टी के बराबर आ रही है। ये किसके वैल्यू होती है, आपको याद होगा, गामा की वैल्यू क्या होती है, कैसे पता, तो भैया मैंने आपको बताया डेल्टा वी इक्वल्स टू में गामा वी डेल्टा टी था, याद है नहीं याद है, तो गामा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा वी वी डेल्टा टी। तो वी डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, गामा। तो आप देखोगे गामा जो है वो आइडियल गैस के टेम्परेचर के इनवर्सली होता है। आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उसका गामा उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सपेंशन क्या होगा, आइडियल गैस के अंदर उतना कम होता जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रिलेशन है अल्फा बीटा गामा के बीच में, खैर ये रिलेशन आता तो है नहीं लेकिन फिर भी बताया तो, एक एरिया स्क्वायर है जिसका एरिया क्या है, ए, टेम्परेचर क्या है, लेंथ क्या है, तो एरिया क्या होगा, स्क्वायर है तो क्या होगा, एल स्क्वायर, ठीक है। हीट करने पर क्या होगा, ये स्क्वायर ही रहेगा, इसकी साइड क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगी। एरिया क्या होगा, ए प्लस डेल्टा एल होगा, टेम्परेचर क्या है, टी है। तो आपको पता है भैया इसका एरिया क्या है, ये स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर है तो इसका एरिया क्या होगा, एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर। तो ए प्लस डेल्टा ए यानी फाइनल एरिया जो था वो फाइनल साइड के स्क्वायर के क्या था, बराबर था। ए प्लस डेल्टा ए, ये इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या होगा, एल का स्क्वायर डेल्टा एल का स्क्वायर और 2l डेल्टा एल। आपको पता है डेल्टा एल क्या, अब ये बहुत छोटा है तो उसका चेंज भी क्या होगा, ये 0 ले लोगे, और आपको पता है ए किसके बराबर है, एल स्क्वायर के, कैंसिल होगा तो डेल्टा ए की वैल्यू क्या होती है, आपको याद होगा, बीटा ए डेल्टा टी, याद है, डेल्टा ए की वैल्यू क्या होगी, बीटा ए डेल्टा टी, और यहां पर आपका क्या होगा 2l, ऐसे लिख दीजिए, डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, अल्फा एल डेल्टा टी। एल और एल मिलकर के क्या होंगे, एल स्क्वायर, जो कि क्या होगा, एरिया को कैंसिल कर देगा, डेल्टा टी को कैंसिल कर देगा। तो आप देखोगे बीटा इक्वल्स में क्या आ रहा है, 2 अल्फा, क्या आ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बीटा अपॉन में 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े, चलो। ऐसे ही आपका क्यूबिकल एक्सपेंशन है, और अल्फा के बीच में तो आपको पता भी है ये क्या है, क्यूब है, इसकी साइड क्या एल है, इसका वॉल्यूम क्या भी, तो वॉल्यूम क्या होगा, एल क्यूब के बराबर। अब भी हीट करने पर क्यूब ही रहेगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वी प्लस डेल्टा वी, साइड क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वी प्लस डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब। इसका होल क्यूब खोलोगे तो एल क्यूब प्लस डेल्टा एल क्यूब प्लस 3l स्क्वायर डेल्टा एल, और ये क्या होगा 3l डेल्टा एल स्क्वायर। तो आपको पता है ये 0 और ये क्या होगा 0, तो ये दोनों टर्म क्या है, छोटी है। अपना क्या हुआ, ये एल क्यूब किससे कैंसिल होगा, ये,
तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 3L² डेल्टा एल, कोई दिक्कत तो नहीं है, डेल्टा एल है, ठीक है। डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है गामा वी डेल्टा टी 3, ये क्या L², ऐसे लिख लीजिए। डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती है अल्फा एल डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा कैंसिल हो गया, L² और L क्या होगा L³ हो जाएगा, वो वॉल्यूम कैंसिल कर देगा, तो गामा इक्वल्स में 3 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, समझ गया, खत्म हो गया, ये हो गया रिलेशन। तो अपने को ये रिलेशन कर लेना, एक बार ही देख लेना, वैसे आता नहीं है, ठीक है भैया। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कह रहा भैया जो रेलवे ट्रैक्स होती है उनके बीच में जो दो पटरियां जुड़ती है तो उनके बीच में गैप छोड़ा जाता है। रीजन बड़ा सिंपल है, गर्मी के टाइम में वो एक्सपेंड करते हैं, अगर गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो वो गैप ना होने की वजह से क्या होता है पटरियां टेढ़ी रहेगी और जिससे रेलगाड़ी वगैरह का तो दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। इसलिए ऑलरेडी हमें एक्सपेंशन के बारे में पता है, इसलिए गैप छोड़ देते हैं, इतना एक्सपेंशन होगा और वो गैप को फिलअप कर लेगा और पटरी टेढ़ी नहीं होगी, समझ गया भैया। आगे बढ़ते हैं भैया, शेप बिटवीन द ग्रिडर्स, वही जो है गाटर्स जो होते हैं ना उनको ग्रिडर्स कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। उनके बीच में जब फ्लाईओवर बनाया जाता था तो उनके बीच में भी गैप रखा था, क्योंकि गर्मी के टाइम में एक्सपेंड करते हैं, गैप नहीं रहेगा तो एक दूसरे के जगह नहीं रहेगी, एक दूसरे को टेढ़ा कर देंगे, तो उससे क्या होगा फ्लाईओवर आपका नीचे आ सकता है, ठीक है। फिर कह रहा भैया ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो रिम होती है, रिम घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी का जो पहिया होता है, पहिए के ऊपर लगी होती है पतली सी रिम, रिम का साइज जब भी स्टार्टिंग में बनाते तो हमेशा छोटा होता है पहिए से, फिर कैसे चढ़ाया जाता है, तो भैया पहले क्या करते हैं उसको हीट करते हैं, हीट करने से उसके अंदर एक्सपेंशन होता है, जिसका सरकमफेरेंस पहिए के सरकमफेरेंस से क्या होता है ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, उसको ठोक पीट करके कैसे भी चढ़ा देते हैं, उसके बाद उसको ठंडा कर देते हैं, ठंडा करने पर वो उसका साइज छोटा हो जाता है और वो पूरे पहिए को क्या करता है पकड़ लेता है, समझ गए भैया, और मजबूती बढ़ जाती है। कह रहा है भैया क्लॉक जो पेंडुलम होता है उसका जो रस्सी होती है स्ट्रिंग जिसमें पेंडुलम झूलता है वो हमेशा इनवर नाम के एक मटेरियल से बनी जाती है, क्योंकि इनवर का अल्फा क्या होता है बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, गर्मी ठंडी का कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर, ना तो एक्सपेंशन होगा ना उसका कंप्रेशन होगा, ना तो उसकी लेंथ बढ़ने वाली है ना उसकी लेंथ घटने वाली है। जब लेंथ बढ़ेगी घटेगी नहीं तो टाइम हमेशा क्या देखेगा एक जैसे दिखेगा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। कल भी ये क्वेश्चन कराया था मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है भैया एक्सपेंशन ऑन लिक्विड, तो देखिए लिक्विड के अंदर दो तरह का एक्सपेंशन होता है, आप बर्तन में जब आग भरमाते हो तो एक्चुअल में जो एक्चुअल एक्सपेंशन होता है वो एक होता है, एक तो जो आपको दिखाई देता है, एक जो आपको दिखाई नहीं देता। दिखाई कौन सा देगा जो लेवल राइज हुआ है, और दिखाई कौन सा देगा जो कंटेनर के अंदर एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन को कवर किया किसने, लिक्विड ने। तो लिक्विड ने क्या किया कंटेनर का एक्सपेंशन को भी कवर किया, साथ साथ में उसका कुछ लेवल भी राइज हुआ, जो दिखाई दिया उसको कहते हैं एपरेंट एक्सपेंशन, और जो नहीं दिखाई दिया उसको क्या कहते हैं भैया एक्सपेंशन इन कंटेनर। तो टोटल एक्सपेंशन क्या होता है भैया, टोटल एक्सपेंशन रियल एक्सपेंशन क्या होता है एपरेंट एक्सपेंशन प्लस कंटेनर के अंदर का एक्सपेंशन, ठीक है भैया। ये टॉपिक काफी ज्यादा बार आता है कि भैया डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंपल से ध्यान रखना भैया, टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होती है वॉल्यूम बढ़ जाता है और मैटर फैल जाता है। मैटर के जब मैटर पहले छोटे वॉल्यूम में था तो डेंसिटी ज्यादा थी, अब वही मैटर क्या हुआ बड़े वॉल्यूम में आ गया, मैटर तो नहीं बढ़ा ना, तो डेंसिटी क्या होती है कम हो जाती है। अब इसको अगर आपको प्रूफ करना तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, ठीक है, प्रूफ करने का कि हमने देखा भैया वॉल्यूम जो होता है, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी पहले, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होता है इनिशियल वॉल्यूम, किसने लिखा है प्लस क्यों लगाया यहाँ पे, ये पूरा गलत कर दिया, प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो समझ गया भैया, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा गामा डेल्टा टी होगा। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा मास अपॉन में इनिशियल डेंसिटी और फाइनल डेंसिटी, और इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा मास अपॉन में इनिशियल डेंसिटी 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ठीक है। मास से मास क्या होगा कैंसिल होगा, उल्टा कर दो रो फाइनल, रो इसको उल्टा कर दिया, रो इनिशियल इसको उल्टा नहीं किया तो इसकी पावर क्या कर दिया -1 कर दिया, -1 आपको पता बाइनोमियल इंडेक्स नाम की थ्योरम होती है जिससे मल्टीप्लाई कर देते सीधा, समझ गए। तो जाएगा 1 माइनस गामा डेल्टा टी, तो आपको पता है ये एक से क्या है स्मॉलर देन 1, अगर आप किसी साइड में स्मॉलर की मल्टीप्लाई करते हो एक से तो वो चीज क्या होती है बड़ी होती है, दूसरी साइड क्या होती है छोटी होती है, तो रो फाइनल इनिशियल इज ग्रेटर देन क्या होगा, समझ गए भैया। ये गलती मत किया करो, पूरा गलती आएगा पूरा पूरा ऐसे, वैसे मैंने देखा तो या तो मूर्ख लड़के होते हैं या मैक्सिमम लड़कियां ऐसी गलती करती है, ठीक है। फिर आता है भैया एनालस एक्सपेंशन इन वाटर, वाटर के अंदर जो एक्सपेंशन होता है, तो भैया वाटर के अंदर बड़ी स्पेशल सी प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि भैया वाटर जो होता है
वो 0 से लेकर 4 डिग्री पर क्या करता है भैया, कंप्रेस करता है, वॉल्यूम उसका कम होता है यानी डेंसिटी उसकी बढ़ती है। 4 पर ये वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम होता है यानी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उसके बाद 4 के ऊपर आओगे तो वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, डेंसिटी फिर क्या होगी, कम होगी। 0 ऐसे 4 के नीचे आओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी फिर क्या होगी, कम होगी। इसी को कहते हैं वाटर का एनामलस एक्सपेंशन। 4 पर वॉल्यूम मिनिमम, डेंसिटी मैक्सिमम, वॉल्यूम डेंसिटी। ठीक है भैया, इसी प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं ऐसे इलाके में जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। अब ठंडी ठंडी का टाइम स्टार्ट हुआ, ऊपर के पानी क्या हुआ, जल्दी से 4 डिग्री का हो गया। 4 डिग्री वाला पानी डेंसिटी ज्यादा थी इसलिए कहाँ का चला गया, बॉटम में। अब 4 डिग्री पर पानी बर्फ तो बनता है नहीं, तो नीचे वाला पानी क्या होगा, 4 पे रहेगा और कभी बर्फ नहीं बन पाएगा। ठीक है भैया, फिर क्या होता है, 4 वाला पानी हो गया, फिर 3 वाला हो गया, 3 वाले की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, वो भी नीचे आ गया। फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, फिर पानी नीचे नहीं आ सकता। अब ऊपर क्या होगी, बर्फ जम जाएगी। फिर नीचे सबसे सबसे बॉटम में कौन रहेगा, 4 डिग्री, फिर 3, फिर 1, फिर 0, 0 पे बर्फ जम जाती है ऊपर। समझ गए भैया, और अंदर मछलियां तैरती रहती है। दैट इज द एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, और इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है सर जी, दोबारा रिपीट नहीं करता भाई, रिवीजन चल रही है। उसी की बात कर रहा हूँ भाई, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं किसी को। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आसान है, आप लोग देख लोगे। ठीक है, फिर आता है भैया स्पेसिफिक हीट। क्या आता है भैया, तो ये वो हीट होती है जो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। क्या करती है, जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी वो ज्यादा हीट लेगी तब अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगी, जिसकी हीट कम, स्पेसिफिक हीट कम होती है कम हीट लेकर के अपने टेम्परेचर को बढ़ा देती है। मेटल की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बहुत कम होती है, मतलब कम हीट लेकर के अपने टेम्परेचर को बढ़ा देती है। इसलिए मैंने कल एक क्वेश्चन भी कराया था कि जो स्टील के बर्तन होते हैं जिसमें खाना बनाना पकाया जाता है उसके नीचे कॉपर की प्लेटिंग होती है। रीजन क्या है भैया, कॉपर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कम होती है। कॉपर की स्पेसिफिक हीट कम होने की वजह से नीचे का बॉटम का टेम्परेचर का जल्दी से बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, खाना जल्दी से गर्म होकर पक जाएगा। समझ गया भैया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भैया वाटर। एक क्वेश्चन और आता है इस पे, इसी पूछा जाता है स्पेसिफिक हीट पे कि भैया समुद्री इलाकों में टेम्परेचर ज्यादा क्यों नहीं बढ़ता। रीजन यही है कि भैया समुद्री इलाकों में पानी बहुत ज्यादा होता है, पानी की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा हीट भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर राइज नहीं होने देता। समझ गए भैया, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब स्पेसिफिक हीट किस पे डिपेंड करती है भैया, तो आपको बता दिया स्पेसिफिक हीट डिपेंड करती है पहला किस पे, बताइए भैया, मास पे। ठीक है भैया, जितने ज्यादा मास होगा आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट देनी पड़ेगी। अच्छा, जितने ज्यादा आपको टेम्परेचर चेंज करना उतनी ज्यादा क्या देनी पड़ेगी, आपको हीट देनी पड़ेगी। यहाँ पर डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली क्या होगा, एम डेल्टा टी हो जाएगा आपका। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू में क्या होगा, एस एम डेल्टा टी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 1 किलो का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, 1 किलो का। लेकिन ये वाली जो हीट होती है टोटल हीट होती है कि आप कितने किलो का भी कितने डिग्री बढ़ा सकते हो हीट। समझ गया, तो डेल्टा क्यू क्या है, कितनी भी किलो का कितना भी टेम्परेचर बढ़ाना है, का मास कितना भी हो उसके लिए डेल्टा क्यू। लेकिन अगर 1 किलो का 1 डिग्री बढ़ाना तो क्या है, एस क्या है। समझ गए भैया। अच्छा, एक मोलर स्पेसिफिक हीट आती है तो बिल्कुल सेम ही यही होती है, बस मास की जगह पे आप क्या यूज करते हो, मोल यूज करते हो। क्या यूज करते हो, और इसका सिंबल एस नहीं कैपिटल सी हो जाता है। और कैपिटल सी का मतलब होता है 1 मोल का 1 डिग्री या 1 केल्विन बढ़ाने की जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वही क्या कहलाती है, मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है भैया, अब ये डेल्टा क्यू जो होता है वो क्या होता है, कितने भी मोल के लिए और कितना भी आपको टेम्परेचर राइज करना है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल सी क्या है, 1 मोल का 1 डिग्री, एन मोल का 1 डिग्री, और डेल्टा टी डिग्री कितने भी मोल का। समझ गया भैया, तो मैंने बता रखा, बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये बता दूं तो जल्दी समझ में नहीं आता, अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ लो कि बहुत अच्छे बच्चे हो। ठीक है, नहीं सॉरी, आपका टीचर बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये लिखा रखा है। और एसआई यूनिट क्या होती है भैया, तो ऊपर की क्या होगी, जूल, ये क्या होगी, केजी है, क्या होगी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन। समझ गए भैया, कैलकुलेट है, देखिए टोटल इस अमाउंट ऑफ हीट क्या रखा है भैया, 100 जूल पर, अच्छा स्पेसिफिक हीट 100 जूल पर केजी पर केल्विन है। बताइए क्या होगा कुनाल, इसका मतलब आगे वाला कुनाल, पीछे वाला नहीं। 100 जूल पर केजी पर केल्विन का मतलब क्या है कि जो भी सब्सटेंस, सुन ले सुअर कहीं के, ध्यान से देखिएगा, जो भी सब्सटेंस उसको 100 जूल हीट देगा तब उसके 1 केजी का 1 केल्विन टेम्परेचर राइज होगा। वह गधा है। अब तेरे को क्या कर निकालना है, 4 केजी का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना गेन निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करो, डेल्टा टी इक्वल्स टू में एम एस डेल्टा टी। ये वाला इसको ले, एस दे रखा है, एम दे रखा है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट में मैंने बताया भी है यहाँ पर कितने, 1 मोल का। ठीक है भैया, कैपिटल सी से लिखते हैं, बाकी सेम ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या है, ये क्या होती है हीट कैपेसिटी, देखिए भैया, वो बंद कर दे।
भाई अगली मीटिंग 10 मिनट बाद स्टार्ट होगी, जल्दी ज्वाइन करना, ठीक है भैया। अगली मीटिंग खत्म हो जाएगी जल्दी, ज्यादा देर नहीं चलेगी 3 मीटिंग, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या है भैया? हीट कैपेसिटी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला देख के ही पता लग जाएगा आपको, एसएम है फॉर्मूला, एसएम फॉर्मूला है। सोनी भाई क्या मतलब है इसका? अगर इसका फॉर्मूला एसएम है तो इसका मतलब आपको टेम्परेचर 1 डिग्री ही बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? किसी भी बॉडी का, किसी भी मास का अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट देते हो, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। अगर देखिए भैया सुन लीजिए, एक ही चीज की अलग अलग हीट कैपेसिटी हो सकती है, अगर उसका मास क्या हो, अलग अलग। 1 किलो पानी का मास का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको अलग हीट देनी पड़ेगी, 100 किलो का मास बढ़ाने के लिए 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको अलग हीट देनी पड़ेगी। तो हीट कैपेसिटी क्या है? तो किसी भी मास का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो भी हीट दी जाती है वही क्या कहलाता है? थर्मल हीट कैपेसिटी कहलाता है। उसको एसएम फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहां पर आप एक ही बढ़ाओगे तो इसलिए आप यहां पर एसएम फॉर्मूला यूज करते हो। क्या करते हो? ऐसा। अगली क्लास में मेन टॉपिक होंगे, समझ लो आपके, ठीक है भैया। थर्मल हीट कैपेसिटी। वाटर इक्विवेलेंट क्या है भैया? तो वाटर इक्विवेलेंट मैंने बताया कि किसी भी सब्सटेंस का अगर हीट कैपेसिटी वाटर के बराबर है तो वो क्या कहलाएगा? वाटर इक्विवेलेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो मैंने बड़े साधारण भाषा में बताया था, यहाँ पर एक डायग्राम बना करके क्या बताया था कि भैया वाटर है आपके पास, क्या है? आपने कितना टेम्परेचर चेंज किया, हीट कितनी थी, सब्सटेंस है, मास क्या है, mkg। कुछ भी मास, ये जरूरी नहीं कि दोनों का मास क्या हो, बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन टेम्परेचर चेंज क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको आपने हीट दी H2, अगर H1 बराबर में क्या रही है, H2, दोनों का सेम टेम्परेचर चेंज हो रहा है और हीट भी क्या लग रही है, सेम लग रही है, तो ये क्या है? वाटर इक्विवेलेंट। क्या है ये? तो आपको पता है